हेलो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में द केस के बारे में बताया था और मैं आपको इस वीडियो में द प्रोनाउन के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। प्रोनाउन, सर्वनाम। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन। सर्वनाम वह है जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो हमारी क्या है, प्रोनाउन। जैसे देखो, ये संज्ञा है पूनम इज माई सिस्टर। तो पूनम इसमें संज्ञा है ना, तो इसके स्थान पे मैं इसको पूनम हटा कर क्या कर सकती हूँ, सी। तो सी जो हमारा होगा वो क्या होगा, हो जाएगा प्रोनाउन। सी इज माई सिस्टर। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देखते हैं। अंग्रेजी में कुल 9 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। मैंने यहाँ पर ट्रिक दिया है कि आप लोग को कैसे 9 प्रकार के सर्वनाम याद करना है। पेरी ड्राई डियार। पेरी ड्राई डियार मैंने देखो हिंदी में लिख दिया है कि पेरी ड्राई डियार से आप लोग को ट्रिक कैसे याद करनी है। पी से हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन। ई से हो गया हमारा इम्फैटिक प्रोनाउन। आर से हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। आई से हो गया हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। डी से हो गया हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और आर से हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई से हो गया हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन। डी से हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और आर से हमारा लास्ट वाला हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मैंने सारे का लिख दिया है हिंदी में क्या कहते हैं उसका, और उसके बाद मैंने ट्रिक दिया है जिससे आप लोग को कभी प्रोनाउन भूले ही ना। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स विच इज यूज्ड फॉर 3 पर्सन: द पर्सन हु इज स्पीकिंग, द पर्सन स्पोकन टू एंड द पर्सन स्पोकन ऑफ। यानी कि पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम का प्रयोग उन 3 व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो बात कर रहे हों। आगे चलते हैं। जो बात कर रहे हों या जिनसे बात की जा रही हो अथवा जिनके बारे में बात की जा रही हो। अब देखो, बात कर रहे हों, जैसे मैं बात कर रही हूँ और किसी बारे में बात कर रहे हैं तो वो उसके लिए ही हो गया। और जिससे बात कर रहे हों तो वो हमारा यू हो गया। तो पर्सनल प्रोनाउन में हमारा यही सब आता है। तीसरा उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है हमारा फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष। आई वी, द प्रोनाउन आई एंड बी डिनोट द फर्स्ट पर्सन स्पीकिंग आर सेड टू बी पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन। यानी कि जो बात कहने वाला व्यक्ति होता है वो हमारा उत्तम पुरुष कहलाता है। तो इसमें आई भी, जैसे आई मतलब मैं, अगर मैं कुछ बात कह रही हूँ तो मैं हो जाऊँगी फर्स्ट पर्सन। या फिर हम 2-3 लोग हैं तो वो हो जाएंगे हमारे हम। तो हम मतलब हम बात कर रहे हैं तो हम हमारा क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन। दूसरा है हमारा सेकेंड पर्सन, मध्यम पुरुष। यू दाऊ, द पर्सन्स यू एंड दाऊ डिनोट्स द पर्सन और persons spoken to and are said to be personal pronoun of the second person। यानी कि बात सुनने वाले व्यक्ति को सेकेंड पर्सन कहेंगे और जो हमारा बात सुन रहा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन। जैसे मैं आई हो गया फर्स्ट पर्सन, मैं बात कर रही हूँ तुमसे, तो जो यू होगा तो वो बात सुनेगा। तो वो देखो बोला है ना, बात सुनने वाले व्यक्ति को सेकेंड पर्सन कहते हैं। तो जो बात सुन रहा होगा यू, तो यू हमारा सेकेंड पर्सन हो जाएगा। आगे चलते हैं। सी, थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष। ही सी इट दे etc द प्रोनाउंस which डिनोट द पर्सन और persons spoken of are said to be पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन। यानी कि पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम का थर्ड पर्सन यानी कि अन्य पुरुष हो जाएगा। जिसके विषय में बात कही जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। यानी कि अब
हम किसी से बात कर रहे हैं तो जिससे हम हो गए फर्स्ट पर्सन, जिससे बात कर रहे हैं वो हमारा सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा हो जाएगा थर्ड पर्सन। वही तो बोल रहा है यहाँ पर, जिसके विषय में बात कही जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। तो जिसके विषय में हम बोलेंगे वो हमारा हो जाएगा थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर मैंने जो ये पर्सनल प्रोनाउन है तो मैंने उसके लिए एक टेबल तैयार किया है जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो कि पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन का नंबर यानी कि फर्स्ट पर्सन में आई बी आता है। तो आई बी का नंबर देखते हैं तो आई होता है सिंगुलर, क्योंकि आई मतलब मैं तो एक ही व्यक्ति होगा, मैं एक व्यक्ति होगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा। और बी में तो बहुत सारे व्यक्ति होंगे तो बी प्लूरल हो गया। और आई हमारा कॉमन जेंडर हो जाएगा, जेंडर में कॉमन दोनों रहेगा, बी भी होगा आई भी होगा। उसके बाद इन तीनों का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव तीनों केस है, यानी कि ये कार्य कैसे करते हैं, फंक्शन। तो आई का मी, माइन, माई, माइन। बी का अस, आवर, आवर्स। वैसे सेकेंड पर्सन का हो जाएगा यू। इसका सिंगुलर है, एक यू सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जाता है और एक यू प्लूरल के लिए, तो इसलिए सिंगुलर प्लूरल दोनों हुआ है और दोनों कॉमन जेंडर हो जाएंगे हमारे। तो यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है, तो चाहे वो प्लूरल के लिए हो चाहे सिंगुलर के लिए हो तो दोनों यू हो जाएगा। और उसका पोजेसिव योर, योर्स, और इसमें भी योर, योर्स हो जाएगा। थर्ड पर्सन है हमारा ही, सी, इट, दे। ही, सी, इट, दे जो है हमारा सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट हमारा सिंगुलर नंबर है। और दे क्योंकि बहुवचन होता है, दे, वे मतलब बहुत सारे होंगे ना, तो दे हमारा हो जाएगा प्लूरल। तो ही का हिम हो गया और उसका पॉजेसिव हिज हो गया। सी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर, देयर्स। ये हमारा था पर्सनल प्रोनाउन टेबल। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ। दूसरा है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। द रिलेटिव प्रोनाउन विच एक्सप्रेसेस रिलेशन विथ ए नाउन, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग संज्ञा से संबंध प्रकट करने के लिए होता है। यानी कि जो संज्ञा यानी कि किसी व्यक्ति वस्तु से संबंध प्रकट करने के लिए लगाया जाता है। तो रिलेटिव मतलब संबंध प्रकट करना। तो इसमें देखो एग्जाम्पल दिया मैंने, आई मेट सोहन हु हैज़ जस्ट रिटर्न। मैंने मतलब कि मैं सोहन से मिला जो अभी तुरंत लौटा है। तो हु से देखो सोहन से हु, ये इसके रिलेशन को प्रकट कर रहा है कि मतलब मैं जो अभी लौटा, सोहन जो अभी लौटा उससे रिलेशन प्रकट कर रहा है। वैसे यहाँ पर भी आई हैव फाउंड द बुक विच आई हैड लॉस्ट, मतलब मैंने वो बुक पाई जो मुझसे खो गई थी। वैसे ये भी हो गया। थर्ड है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हु, हुम, जैसे में हु, हुम, हुज, वाट, विच, etc। एग्जाम्पल देखो हु का प्रयोग कैसे होता है, हु रोट दिस बुक। अब देखो यहाँ पर हु जो है ना वो हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और हुम भी हो गया। जो मैंने एग्जाम्पल दिया है जैसे क्वेश्चन वाला सारा हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इट पॉइंट्स आउट ए नाउन विच इज रिफर्ड। जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है इसके नाम से ही पता चल रहा है कि संकेतवाचक सर्वनाम, तो संकेत कर रहा है किसी दूसरे मतलब किसी नाउन की ओर या किसी वस्तु की ओर। वस्तु तो हमारा नाउन ही होगा ना,
वस्तु तो होता ही है नाउन। तो देखो ये दिस इज ए पेन, ये पेन की ओर संकेत कर रहा है कि यह पेन है। और दिस इज योर हाउस, यह तुम्हारा घर है, तो घर भी तो वस्तु है। तो ये देखो यहाँ पर हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिफ्थ है हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन रिफर्स टू पर्सन और थिंग इन जनरल वे, नॉट एनीथिंग इन पर्सनल। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं उन्हें इंडिफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि कोई निश्चित नहीं होगा कि कौन सा व्यक्ति है, कौन सा वस्तु है, मतलब क्या कुछ निश्चित नहीं होगा इसका। देखो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं। तो यहाँ देखो फ्यू आर हैप्पी, कुछ लोग मतलब कुछ हैप्पी हैं, कुछ खुश हैं। तो यहाँ पर निश्चित नहीं है, कुछ बोल रहा है, निश्चित थोड़ी ना बोल रहा है कि वही खुश है, तो फ्यू बोल दिया। और ऑल आर हैप्पी, और ये भी नहीं कह रहा है कि इसे कंफर्म भी नहीं है कि कौन कौन खुश है, तो ऑल भी कह सकता है, फ्यू भी कह सकता है। सम आर वन ग्रेट, देखो सम कुछ कह रहा है और इसको निश्चित नहीं है, कुछ कुछ ऐसे बोल देगा, कुछ पूरा, फ्यू कुछ। और आगे चलते हैं। 6 है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ टू प्रोनाउन। जिन सर्वनामों के काम का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि इसके काम का देखो निजवाचक स्वयं कर्ता पर ही पड़ेगा, जो कर्ता काम करेगा वो उसके ऊपर ही पड़ेगा। रमेश हर्ट हिमसेल्फ, हिमसेल्फ से पता चल रहा है कि यहाँ पर रमेश को स्वयं पर प्रभाव पड़ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हमारे। नेक्स्ट है हमारा 7वां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर यूज्ड मेनली फॉर ए सिंगुलर क्लास और पीपल। जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त होकर व्यक्ति या वस्तु में से प्रत्येक को सूचित करते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसके नाम से ही पता चला है डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि विभाग सूचक, तो इसमें एक एक मतलब एक एक प्रत्येक वस्तु की ओर, प्रत्येक एक एक वस्तु की देखो प्रत्येक को सूचित करता है। तो ईच मीन प्रत्येक होता है और एनी मीन कोई। तो देखो ईच ऑफ वन यू कैन गो, मतलब आप लोगों में से प्रत्येक में आप प्रत्येक व्यक्ति जा सकते हो। तो यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। 7वां हमारा इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन लेज इम्फेसिस ऑफ प्रोनाउन। जिन सर्वनामों का प्रयोग जो डालने के लिए किया जाता है, यानी कि कोई जोर देकर काम करवाए, वही दृढ़ता सूचक। दृढ़ मतलब एकदम जोर, जबरदस्ती। ही हिमसेल्फ विल डू इट, इस पे देखो हिमसेल्फ विल डू इट, यू योर सेल्फ कैन राइट इट, यानी कि जोर देके कह रहा है कि तुम खुद ही से लिख सकते हो, तुम खुद ही से ये काम कर सकते हो, तुम यही करोगे, तुम खुद ही करोगे, जोर दे रहा है इस पे। तो ये हमारा हो गया एम्फैटिक प्रोनाउन। लास्ट है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर दोज व्हिच एक्सप्रेसेस म्यूचुअल रिलेशनशिप। ये सर्वनाम केवल दो ही सर्वनामों से मिलकर बनते हैं, उन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि इसमें बताएगा कि दो सर्वनाम एक दूसरे में मिलकर कोई मतलब कार्य हो, दो सर्वनामों का एक मिला जुला समूह हो। तो बोल रहा है वी शुड ऑलवेज ईच अदर, डू नॉट हेट वन अदर, यानी कि किसी से घृणा मत करो। देखो दूसरे सर्वनाम को बता रहा है कि पहला वाला दूसरे सर्वनाम की ओर संकेत कर रहा है और बता रहा है रेसिप्रोकल परस्पर मतलब परस्पर भाव व्यक्त कर रहा है कि परस्पर भाव में हमको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में यहाँ तक इतना ही पढ़ाती हूँ। अब मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।